हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज से इस चैनल पे आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स जितने भी करवाए जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में, उन सभी का इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा आपको, ठीक है। और आज जो सिलेबस है वह बीपीएससी टीआरई 4.0 का है। इसी तरह से जो भी एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जैसे DSSB है, KVS है, NVS है, EMRS है, इन सभी का एक एक करके सिलेबस आपको दिया जाएगा। उसके साथ साथ इस चैनल पे आपको थ्योरी क्लास मिलेगा। मैंने बहुत सारे चैनल को देखा है जिन पे थ्योरी क्लास नहीं दिया जाता, केवल और केवल MCQ क्लास और PYQ वगैरह दिया जाता है, जिससे कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। देखिए, अगर आपको थ्योरी क्लास नहीं मिलता है तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले मैं भी 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुका हूँ। 2 बार मेरा ऐसा हुआ कि MCQ जो प्रश्न होता है केवल वही मैं देख के जाता था, जिसकी वजह से मेरा नहीं हो पाता था। और दूसरी बात यह है कि मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता था। केवल क्वेश्चन आंसर केवल यही करते थे सब लोग, ठीक है। और मैं भी उसी को देख के चला गया, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि कंसेप्ट क्लियर है ही नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ आप सभी के लिए। और तीसरी बार भी मेरा सीटेट क्लियर हुआ है, 90 प्लस हुआ है। और तीसरी बार मेरा हुआ ऐसे है क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास ढूंढा है यूट्यूब पर ही। मैंने किसी का बैच नहीं लिया था, लेकिन मैं यूट्यूब पे ही थ्योरी क्लास ढूंढा। एक चैनल है जिसका मैं नाम आपको नहीं बता सकता। आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे DM करेंगे या फिर आप टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ उस चैनल का नाम, ठीक है। बाकी रही बात इस वीडियो की, देखिए थ्योरी क्लास से क्या होता है कि आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है और क्वेश्चन को कैसे हल करना है आप लोगों को ये पता चलता है, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल पे थ्योरी क्लास आपको मिलेगा और उसके साथ साथ थ्योरी क्लास के बाद उससे रिलेटेड MCQ करवाया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि कहीं भी नहीं मिलता है और कोई लोग भी बिल्कुल रा मटेरियल जो होता है वो नहीं देते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल रा मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जैसा आपको एग्ज़ाम में मिलता है कि बिल्कुल उस तरह का, ठीक है। चलिए, इस पे ज़्यादा बातें ना करते हुए आज का जो वीडियो है सिलेबस BPSC टीआरई 4 का, इसको हम लोग कवर करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करें परीक्षा पैटर्न की। तो परीक्षा पैटर्न क्या है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपसे प्रश्न किया जाएगा 150, ठीक है, यानी कि 150। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 150। समय अवधि यानी कि टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन है। इतने समय में आपको 150 प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की यानी नकारात्मक अंकन की, तो देखिए यहाँ पे BPSC टीआरई 4 के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक आप लोग क्या करिएगा, तुक्का मारिएगा, ठीक है। आपको नहीं भी आएगा तो भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन नहीं है। अगर बात करें चयन प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसेस की, तो चयन प्रक्रिया देखिए, एक आपका लिखित परीक्षा होगा यानी रिटन एग्ज़ाम, और आपका दस्तावेज सत्यापन होगा यानी कि आपका दस्तावेज वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये दोनों होगा आपका, और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो, जैसा कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में हो चुका है। सेम वही प्रोसेस टीआरई 4 में भी रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें सिलेबस की। सबसे पहला सिलेबस में क्या है आपका, भाषा अनुभाग, लैंग्वेज सेक्शन है। यह अनुभाग सभी उम्मीदवारों के लिए यानी कि आप सभी के लिए अनिवार्य है, और इसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या बंगाली भाषा संबंधित प्रश्न शामिल होंगे, ठीक है। तो इनमें से कोई भी भाषा आप लोग कोई किसी भी भाषा को आप लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। अब बात करें भाषा अनुभाग में कितने परसेंटेज अंकन आपको नंबर आपको लाना होता है। तो देखिए 30 नंबर का होता है आपका भाषा अनुभाग, ठीक है, जिसमें से आपको कम से कम 30% लाना है, ठीक है। कितना, 30% यानी कि 30 में से कम आपको 9 नंबर लाना है। कितना, 9 नंबर। अगर आप 30 में से 9 नंबर लेकर आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है।
ये केवल एलिजिबिलिटी है, इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। ये केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें देखिए 22 नंबर का आपका हिंदी रहेगा, 22 नंबर का हिंदी रहेगा और 8 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। 8 नंबर का इंग्लिश रहेगा। टोटल कितना हो गया? 30 नंबर। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो आप लोग हिंदी को ही अच्छे से पढ़िए। ये मैं पढ़ाने भी वाला हूँ हिंदी को अच्छे से। आप लोग 22 में से ही 9 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये रही भाषा का जो आपका प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया इस तरह से। और तुक्का मारेंगे आप लोग, जाहिर सी बात है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आप लोग तुक्का भी मारेंगे। तो यहाँ पे 8 में से मैं मान लेता हूँ, 8 में से अगर 2 क्वेश्चन भी सही होता है, 2 से 3 क्वेश्चन, तो यह आपका क्या है? ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करें सामान्य अध्ययन की, जनरल स्टडीज़ की, तो इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं। सबसे पहला है आपका प्राथमिक गणित। प्राथमिक गणित का मतलब है बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ आपसे पूछेगा। अब बेसिक मैथ में क्या पूछेगा? जैसे आपका लाभ हानि पूछेगा, लॉस एंड प्रॉफिट पूछेगा, ठीक है। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब पूछेगा। इसके साथ ही साथ प्रतिशत पूछेगा, बट्टा पूछेगा। ये सारी चीज़ें क्या है? बेसिक मैथ में आपसे पूछेगा। उसके बाद है मानसिक दक्षता परीक्षण, यानी कि आपका क्या पूछेगा? रीजनिंग पूछेगा। तो रीजनिंग में भी वही सामान्य रीजनिंग रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा। सामान्य जागरूकता आपसे पूछेगा। सामान्य जागरूकता जनरल नॉलेज पूछेगा आपसे, जिसमें आपका सभी विषय इंक्लूडेड होगा, यानी कि सोशल साइंस, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और साथ ये सब होगा। उसके साथ में विज्ञान में भी जो भी कैटेगरी है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब होगा, ठीक है। और मैथ वगैरह भी इसमें थोड़ा बहुत होगा। और उसके साथ साथ करंट का आपको यहाँ पे देखना है, करंट का भी क्वेश्चन आपको हल करना है, यानी कि करंट में क्या हुआ है, हाल ही में कौन कहाँ का प्रधानमंत्री बना है, ये सब चीज़ें आपको जानना है। इसके बाद है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपसे पूछेगा। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस आपसे पूछेगा। तो सोशल साइंस भी जिनका विज्ञान है उनसे पूछेगा, और जिनका ये है सोशल साइंस उनसे भी पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विषय चुन लेना है। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपसे प्रश्न पूछेगा। बात करें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, इसको शॉर्ट में हम लोग INM भी बोलते हैं, INM। तो INM से आपका कम से कम 8 नंबर का प्रश्न बन जाता है। कितने नंबर का? 8 नंबर का प्रश्न बन जाता है INM से। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हुए हैं, वो सभी आपसे, उन सभी से संबंधित आपसे प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सभी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसके बाद भूगोल आएगा, आपका जियोग्राफी से प्रश्न आएगा। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडीज। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक केवल पूछेगा आपका 1 to 5 यानी 1 से 5 तक के जो कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, केवल उनसे प्रश्न पूछेगा पर्यावरण अध्ययन से, ठीक है। इसको EVS बोलते हैं, EVS। ये केवल जो PRT यानी कि प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनसे प्रश्न पूछेगा पर्यावरण अध्ययन से। अगर बात करें EVS कैसे कवर करें, तो देखिए EVS कवर करने के लिए आपको NCERT का बुक क्या करना है, पढ़ना है, NCERT। और इसको मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाने भी वाला हूँ। अब NCERT का बुक कितने से कितने कक्षा तक का पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है कक्षा 3 से लेके 5 तक का, ठीक है। कक्षा 3 से लेके 5 तक का आपको NCERT का बुक पढ़ना है, EVS का बुक पढ़ना है। यहाँ से आपका EVS कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद देखिए वर्गवार सिलेबस
इसको हमने वर्गवार में बांटा है। वर्गवार सिलेबस में देखिए प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक, भाषा अनुभाग, यहाँ पे भाषा अनुभाग है। यह भाषा अनुभाग सभी में उसी तरह से जैसा आपको ऊपर समझाया है कि आपको क्या करना है, 30 प्रश्न में से क्या करना है, कम से कम 9 प्रश्न सही करना है, ठीक है। जिसमें आपका 22 प्रश्न हिंदी से रहेगा और 8 प्रश्न इंग्लिश से रहेगा। ये नंबर थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, ठीक है। 22 नंबर हिंदी से और 8 नंबर इंग्लिश से रहेगा, जिसमें से आपको कम से कम 9 नंबर लाना है, ठीक है। चलिए, उसके साथ साथ सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे। अब सामान्य अध्ययन के प्रश्न में आपको ऊपर बता दिया हूँ सोशल साइंस का सारा सब्जेक्ट, जिसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और सभी सम्मिलित होंगे। उसके साथ साथ सामान्य विज्ञान, इसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सामान्य मैथ यानी गणित, ये सब भी शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें माध्यमिक शिक्षक कक्षा 6 to 8 की, तो अगर आप माध्यमिक शिक्षक कक्षा 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहते हैं, जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इससे क्या क्या प्रश्न किया जाएगा, इसमें कहाँ कहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। तो देखिए भाषा अनुभाग यहाँ भी है। भाषा अनुभाग आपको बता दिया हूँ 30 में से आपको कम से कम 9 नंबर लाने हैं, ठीक है। तब जाके आप एलिजिबल होंगे सेकंड एग्ज़ाम देने के लिए। और यह एग्ज़ाम केवल क्वालिफाइंग है। यह एग्ज़ाम क्या है, केवल क्वालिफाइंग है। इसका नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। इसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन है, जनरल नॉलेज है, जनरल स्टडीज़ है और संबंधित विषय इसके नीचे देखिए दिया गया है। गणित है, तो इसमें बात करें गणित की, तो गणित में देखिए बेसिक गणित भी पूछेगा, बेसिक मैथ, और उसके बाद थोड़ा सा एडवांस भी इसमें आएगा जूनियर में। प्राथमिक में पूरा का पूरा आपका सामान्य ही आएगा, यानी कि आपका एडवांस इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल बेसिक पूछेगा। लेकिन अगर बात करें जूनियर की, तो इसमें ज़्यादातर बेसिक पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें एडवांस मैथ भी रहेगा, ठीक है। जिसमें आपका 9 to 10 तक का जो मैथ है NCERT, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं 9 to 10 तक का, तो आपका ये मस्ट है, ठीक है, बेटर है। इसके बाद देखिए विज्ञान से प्रश्न आएगा। विज्ञान में वही सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में देखिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होता है। इन तीनों से संबंधित प्रश्न आएगा। इसमें बात करें जीव विज्ञान की, तो इसका वेट ज़्यादा रहता है, ठीक है, यानी जीव विज्ञान से प्रश्न ज़्यादा बनता है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस से प्रश्न बनेगा। हिंदी से प्रश्न आएगा आपका, हिंदी से भी प्रश्न आएगा। इसके बाद अंग्रेजी से प्रश्न आएगा, ठीक है। इन सभी सेक्शन से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें TGT शिक्षक की, यानी कि कक्षा 9 से 10 तक का आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसमें भी भाषा अनुभाग रहेगा। भाषा अनुभाग से 30 प्रश्न आएगा, जिसमें से आपको 9 प्रश्न सही करना है, ठीक है। जिसमें 22 क्वेश्चन आपका हिंदी से आएगा और 8 क्वेश्चन आपका इंग्लिश से आएगा, ठीक है। और ये क्या है, क्वालिफाइंग है केवल, इसका नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो भाषा अनुभाग हो गया। इसके बाद सामान्य अध्ययन से प्रश्न आएगा और संबंधित विषय जैसे गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि इसमें 2 विषय जो आपको चुनने हैं, यहाँ पे आपको 2 विषय चुनने हैं, उसी से 40-40 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। टोटल 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से आता है। तो आप जो 2 सब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, उनसे आपका 40-40 प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे चुन लिया है, मान लीजिए ज्योग्राफी, तो इससे आएगा 40 प्रश्न। कितना आएगा, 40 प्रश्न। इसके बाद मैंने पॉलिटी कर लिया है,
पॉलिटी, तो इससे भी आएगा 40 प्रश्न, यानी कि टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 प्रश्न। और 30 प्रश्न आपका क्या रहेगा, 30 प्रश्न रहेगा आपका जनरल स्टडी से, ठीक है, जनरल स्टडी से रहेगा, जिसमें सभी भाग सम्मिलित होंगे, मैथ, विज्ञान, ये सब, ठीक है। इसके बाद जो 30 प्रश्न बचते हैं यह आपका क्वालिफाइंग रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। यह 30 प्रश्न नहीं जुड़ेगा, चाहे पीआरटी हो, चाहे जूनियर हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी ही हो, यह जो 30 प्रश्न है यह नहीं जुड़ेगा। यानी कि 120 नंबर में ही 120 नंबर में ही आपका जो कॉपी है वो चेक होगा, और इसमें से जो मेरिट लिस्ट में आएगा वह पास माना जाएगा, ठीक है, और उसी की नियुक्ति होगी। अगर बात करें कितने नंबर लाने होते हैं, तो लगभग देखिए आपको 80 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन बिहार में हो सकता है। अब बात करें आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक, यानी कि कक्षा 11 से 12 का शिक्षक बनना, ठीक है, जिसे पीजीटी बोलते हैं आप लोग, लेक्चरर, इसे लेक्चरर भी बोलते हैं। अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, 11-12 को पढ़ाना चाहते हैं, 11-12 का बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसकी क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। योग्यता पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, अभी मैं सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए भाषा अनुभाग उसी तरह से है, भाषा अनुभाग में आपका 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 9 प्रश्न सही करना है, ठीक है, जिसमें 22 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा और 8 प्रश्न आपका इंग्लिश से रहेगा। इसमें आप लैंग्वेज भी दूसरा लेंगे तो उसी से रिलेटेड आपका रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन रहेगा, जनरल स्टडी और संबंधित विषय जैसे गणित रहेगा, मैथ, विज्ञान, साइंस रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, इंग्लिश रहेगा, इतिहास, हिस्ट्री रहेगा, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, लेखाशास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक, भूगोल, ज्योग्राफी में से जिस किसी में भी आपने मास्टर डिग्री, देखिए यहाँ पे मास्टर डिग्री बोला है, आपको यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें से जैसे आपने एमए कर रखा है, एमएससी कर रखा है, एमकॉम, ईटीसी, यानी कोई भी मास्टर डिग्री आपने कर रखा है, उनसे आपका प्रश्न किया जाएगा, जिसमें से सब्जेक्ट से 80 प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है उसी से 80 प्रश्न आएगा। टीजीटी में क्या था, टीजीटी में दो विषय आपको चुनना था, जिसमें से 40 और प्लस 40 बराबर 80 था, लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही आपको चुनना है, जिससे आप लोगों ने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी से आपका 80 प्रश्न रहेगा। जैसे हमने मान लीजिए पॉलिटी लिया है, तो पॉलिटी से कितना रहेगा, 80 प्रश्न करेगा, ठीक है, 80 प्रश्न। और 30 प्रश्न आपका जनरल स्टडी से रहेगा, जनरल स्टडी से, और 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज से रहेगा, लैंग्वेज से। यह क्या है, यह क्वालिफाइंग है। तो आपका 120 नंबर में कॉपी चेक होगा, जिसमें से आपको कम से कम 85 प्लस का टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों को मैंने सिलेबस बताया कि किस तरह से आपका सिलेबस रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग को कमेंट करके बताना है, अपनी राय ज़रूर देना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको बीपीएससी का थ्योरी क्लास भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जो नोट्स वगैरह है वो सब मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं कोशिश करूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता, ये सब क्या है इसके बारे में बताने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।